Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. Those who don't know me, I'm Shomodip Mukherjee and I'm currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. तो आज मैं लेके आ गया हूँ WBJ 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक वेल प्लान्ड रोड मैप में लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। ओके, तो देखो WBJ 2025 में अभी करीबन 7 से 8 महीने बाकी है। ओके, ये अगस्त खत्म होने चला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उस तब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको टाइम मिल रहा होगा। तो 7-8 महीने ही बाकी है, जो ज़्यादा वक्त होता नहीं है। ओके, तो देखो मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि जो लोग क्लास 12 में है और जो लोग ड्रॉपर है उन लोगों के लिए मैं सेपरेटली बात कर रहा हूँ। तो जो लोग अभी क्लास 12 में है तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अपना एक फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह होने जाएगा, या फिर एक पहला एक्सपीरियंस होगा कि आप पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएंगे। ओके, अगर किसी ने अलग कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ हो तो ओके। तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो टेम्परामेंट होता है उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखो, जो लोग अभी क्लास 12 में है तो उन लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि पहले अपने क्लास 12 के जो सिलेबस है उसे बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करो, क्योंकि ये होता है कि बहुत लोग क्लास 12 के साथ साथ 11 को कोप अप करने के चक्कर में वो क्लास 12 में बैकलॉग बनने लगते हैं। तो जो लोग अभी क्लास 12 में हैं उन लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि क्लास 12 के सारे चैप्टर्स उन लोगों का अच्छे कमांड के अंदर हो, अच्छे ग्रिप में हो। ओके, अगर आपका क्लास 12 अच्छा चल रहा है, अगर आपके कोई बैकलॉग्स नहीं है, देन आप थोड़े थोड़े करके 11 के चैप्टर्स भी करना शुरू कीजिए, उन्हें रिवाइज करना शुरू कीजिए, उनके क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, उनके कंसेप्ट्स को देखना शुरू कीजिए। ओके, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो ओके। और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है फिर तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा और आपको बहुत ही अपना शेड्यूल बहुत ही अच्छा प्लान करना होगा। आपको 11-12 दोनों पे अच्छा फोकस रखना है। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक वीक में एक, अगर आप 12 का चैप्टर कर रहे हैं तो अगले वीक में आप एक 11 का चैप्टर कर रहे होंगे। ओके, इस तरीके से आपको अपना 11 और 12 मैनेज करना है। ओके, तो ये तो क्या सिलेबस की बात। अगर और क्या क्या चीज़ें अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती, तो बहुत हम लोग सब लोगों को पता है कि सिलेबस खत्म करने के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, जैसे ही आपका उसका थ्योरी खत्म हो जाता है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे आपको उस चैप्टर के अंदर ग्रिप नहीं आएगा। ओके, तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है उसके क्वेश्चंस बनाइए। और अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आप थोड़े थोड़े WBJ के PYQs को भी देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म होता है, लाइक अभी अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपका मॉडर्न फिजिक्स तो खत्म हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर आप ऑप्टिक्स से आपका खत्म हो चुका है तो आप ऑप्टिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है WBJ के उन्हें सॉल्व कीजिए, मैग्नेटिज्म के सॉल्व कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के सॉल्व कीजिए। ओके, तो क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं बनना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनेंगे शायद आपका पहले अटेम्प्ट में, लेकिन आप देखिए तो वो आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिविजन करना। हम पढ़ते चले जाते हैं तो एक तरफ से चीज़ें घुसती जाती है, एक तरफ से चीज़ें निकलती जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना वो जो है कि रिविजन करता रहिए, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आपका वो पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप भूल जाएंगे, और आप जब फिर से लेके बैठेंगे आपको सब कुछ नया लग रहा होगा। तो रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम दो हफ्ते के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आपने 2 हफ्ते पहले जो चैप्टर पढ़ा है या जो चीज़ें पढ़ी है उन्हें रिविजन करना। तो रिविजन, PYQs, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीशन तो हो ही गया होगा। उसके साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाना। तो शॉर्ट्स नोट्स बहुत लोग नहीं बना पाते हैं ठीक से, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो आपको थ्योरी भी लिखाता होगा, सब कुछ लिख रहे होंगे आप, लेकिन आपको एक शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे सिर्फ आपके मतलब आपके सिर्फ फार्मूलाज होंगे और की कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पहले वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो लाऊंगा। ओके, तो वो ज़रूर देख लेना। लेकिन फिलहाल तो शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन सॉल्व करना, PYQs लगाना, रिविजन करना और अभी आपका बचा कुचा सिलेबस आपको ख़त्म करना है। ये 5 चीज़ें आपको फॉलो करना है इन अ वेल प्लान शेड्यूल। ओके, अगर आपको एक शेड्यूल चाहिए अच्छा
तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक शेड्यूल रेडी कर सकता हूं कि आप लोगों को कैसे अभी अपना शेड्यूल मेंटेन करना है। ओके, लेकिन शेड्यूल बना के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेड्यूल बना के आप नहीं पढ़ेंगे आप अपने प्रिपरेशन का ट्रैक नहीं रख पाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप क्या खत्म कर रहे हैं, क्या फिनिश कर रहे हैं। तो शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेड्यूल वाइज आप इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, वक्त ज़्यादा है नहीं, 7-8 महीने देखते देखते ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो आपको अभी इस पॉइंट पे खड़े होकर आपको इन कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, तो जैसे आप इन चीज़ों का भी आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आखिर में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो ट्राई कीजिए कि इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।